कल मुझे मेरे एक फ्रेंड का फोन आया और वो मुझे बताने लगा कि टैली प्राइम 7.0 के अंदर टैली ड्राइव, स्मार्ट फाइंड और बहुत सारे अलग अलग नए नए फीचर्स आ रहे हैं जो कि मेरे बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि मेरा एक होलसेल का बिजनेस है और मेरे बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। इस वजह से मुझे डेटा बैकअप लेना बहुत जरूरी होता है। डेटा के अंदर मुझे कभी भी कोई भी चीज को फाइंड करना हो, कोई इनवॉइस नंबर को या कोई पार्टी के नाम को, तो मुझे बहुत दिक्कतें आती थी। तो वो मुझे सजेस्ट करने लगा क्यों ना मैं अपने डेटा को माइग्रेट कर लूं 2.1 से 7.0 लेटेस्ट रिलीज के अंदर। अपने फ्रेंड की इन सब बातों से एक बार के लिए तो मैं कन्विंस हो गया था, पर फिर मुझे लगा यार फिर से मैं माइग्रेट करने चलूंगा, फिर वो आधा एक घंटा के लिए मेरा टैली का डेटा रुकेगा, मेरे अकाउंटेंट वेट करेंगे, दुकान में भीड़ हो जाएगी, लोग आके बिल की कॉपी मांगेंगे, सेल रुक जाएगी, तो मैं कैसे करूं। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि अब 7.0 के माइग्रेशन के अंदर मुझे यहाँ पर माइग्रेशन को पॉज करने का और रिज्यूम करने का ऑप्शन मिलेगा। ये सुनते ही मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैं अपने फ्रेंड से कहा कि मुझे बीटा वर्जन का एक्सेस दे दो ताकि मैं इस ऑप्शन को ट्राई कर सकूं, और मेरे फ्रेंड ने मुझे बीटा वर्जन का एक्सेस दिया। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर स्मूथ माइग्रेशन का फीचर जो है टैली प्राइम 7.0 में कैसे वर्क करता है। तो अभी आपके सामने स्क्रीन में है टैली प्राइम 2.1 का वर्जन कंफर्म करने के लिए हम यहाँ अबाउट में जा रहे हैं और यहाँ पर हमें 2.1 का जो वर्जन है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर अपनी कंपनी को ओपन करूं और आपको लेकर चलूं इसके स्टैटिस्टिक्स में, तो मैं आपको दिखाता हूं कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मेरे बहुत ज्यादा रहते हैं और यहाँ पर करीब 51,000 एंट्रीज मेरी इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर की हुई है। और अब मुझे इसी 23-24 के डेटा को ही माइग्रेट करना है आगे 24-25 के अंदर और उसमें अपने काम को कंटिन्यू करना है। तो इसके लिए अभी हम चलते हैं अपने टैली प्राइम 7.0 के बीटा वर्जन में। ये बीटा वर्जन है, यहाँ पर अगर हम अबाउट में जाएं तो हमें इसका बीटा रिलीज का जो डिटेल है वो दिखाई दे रहा है। अभी अगर हमें इसे माइग्रेट करना है तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर माइग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा है, उसी से समझ में आता है कि डेटा कोई पुराने वर्जन का है और नए वर्जन के अंदर माइग्रेट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा जहां पर हमें एक कॉन्फ़िगरेशन और एक माइग्रेट का बटन दिखाई देगा। अगर हम कॉन्फ़िगर में जाएं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पूछेगा कि अगर डेटा का बैकअप लेना है माइग्रेशन से पहले तो ले लो, और आपको अपने केस में जरूर से इस ऑप्शन को यस करना है और अपने डेटा पाथ को बताते हुए बैकअप वाले डेटा पाथ को आपको अपना डेटा का बैकअप ले लेना है। फिलहाल मैंने ऑलरेडी बैकअप लिया हुआ है तो मैं इस ऑप्शन को नो रख रहा हूं। यहाँ पर एक जो नया ऑप्शन मुझे देखने को मिला वो था बैच साइज का, मतलब कि जब मेरा डेटा माइग्रेट होगा पुराने वर्जन से नए वर्जन में तो यहाँ पर 200 के बैच में, मतलब पहले 200 मास्टर्स माइग्रेट होंगे और 200 के बैच में सब मास्टर्स माइग्रेट होने के बाद 200 के ही बैच में मेरे सारे वाउचर्स भी माइग्रेट होंगे, जिससे कि बहुत ही सिमलेस माइग्रेशन का प्रोसेस जो है वो चलने वाला है। और यहाँ पर एक नया ऑप्शन देखने को मिला, अलाउ वर्किंग ऑन डेटा ड्यूरिंग माइग्रेशन, जो कि पहले किसी वर्जन में टैली में नहीं था। अगर इस ऑप्शन को हम यहाँ पर यस करते हैं, यस करने के बाद क्या होगा कि माइग्रेशन के टाइम अगर हम एस्केप बटन से बाहर निकलना चाहें और माइग्रेशन को वहीं पर रोकना चाहें ताकि हम अपने पुराने वर्जन में जाकर कोई भी अर्जेंट वाला काम है तो वो कर सके, तो वो हमें अब टैली अलाउ करेगा। कैसे, अभी देखेंगे। यहाँ पर बाकी के जो जीएसटी के कॉन्फ़िगरेशन है उससे करने के बाद आपको इस स्क्रीन पे कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना है और फिर जाना है माइग्रेट वाले बटन पर और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप माइग्रेट वाले बटन पर एंटर प्रेस करते हो आपका माइग्रेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा पुराने वर्जन से नए वर्जन में। और यहाँ पर देखो कितना क्विक और कितना फास्ट माइग्रेशन हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर करीब 2000-2500 एंट्री माइग्रेट होने के बाद मुझे इसे रोकना है, तो मैं सिंपली एस्केप प्रेस कर देता हूँ। एस्केप प्रेस करते ही मुझे स्क्रीन में पूछा जा रहा है दिस एक्शन विल स्टॉप द माइग्रेशन, यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट लेटर। आप इसी पॉइंट से जितनी एंट्री माइग्रेट हो गई है उसके बाद से ही आप माइग्रेशन को बाद में कंटिन्यू कर सकते हो। क्या आपको यहाँ पर रोकना है? अगर रोकना है तो एंटर प्रेस करो और अब देखो आपका माइग्रेशन रुक गया। माइग्रेशन रुक गया कैसे पता चला? क्योंकि अब यहाँ स्क्रीन में मेरे सामने माइग्रेशन रिक्वायर्ड की जगह आ रहा है कंटिन्यू माइग्रेशन। अब अगर मुझे मेरे दुकान पर भीड़ हो गई या फिर मुझे कोई अर्जेंट रिपोर्ट निकालनी है या कोई इनवॉइस की कॉपी निकालनी है या फिर कोई अर्जेंटली कोई एंट्री पास करनी है, तो इसके लिए मैं वापस जा सकता हूँ अपने टैली के पुराने वर्जन में। अब देखो यहाँ पर मैं हूँ अपने टैली के पुराने वर्जन में और यहाँ पर सिर्फ मैं एंटर की के साथ वापस अपने डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। और जैसे कि ये डेटा अभी यहाँ पर 23-24 का था, मैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 25-26 करके और इसके अंदर एक पेमेंट की एंट्री पास कर देता हूँ, जहां पर मैं एक लेजर बना लेता हूँ गौतम डेटर्स के नाम से।
और मैं यहाँ पर 100 रुपए की एक एंट्री कर देता हूँ और यहाँ पर नरेशन में ABCD लिख देता हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पस। अब ये एंट्री मेरी सेव हो चुकी है और यहाँ पर जो नया डेट आ रहा है वो आ रहा है 1 अप्रैल 2025 का। अब इसे हम मिनिमाइज करते हुए वापस चलते हैं अपने टेलीप्राइम 7.0 के अंदर। टेलीप्राइम 7.0 के अंदर जो ये कंटिन्यू माइग्रेशन आ रहा था, हमें सिर्फ इस पे एंटर प्रेस करना है और अपनी कंपनी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे सिलेक्ट करते हैं तो ये हमें पूछ रहा है क्या माइग्रेशन कंटिन्यू करना है, हमें सिर्फ एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका माइग्रेशन वापस वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहां पर पहले रोक दिया गया था। और इसके साथ अब आप समझ सकते हैं कि माइग्रेशन का जो प्रोसेस था, जो पहले सबके लिए हेडेक बना हुआ था, जिनके भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस बहुत ज्यादा होते थे, अब वो कितना स्मूथ और सिमलेस एक्चुअल में हो चुका है। मतलब कि अब टैली ने सही में हमारी वॉइस सुन ली है। तो जैसे कि अब आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर अब अपना माइग्रेशन पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है और यहाँ पर अभी मास्टर्स और जो वाउचर्स हैं उनकी प्रोसेसिंग चल रही है और लगभग अब ये खत्म होने के स्टेज पर है। और अब यहाँ पर ये हमें मैसेज दे रहा है कि हमें इस एप्लीकेशन को अब यहाँ पर बंद नहीं करना। अब जिस स्टेज पर हमारा डेटा है, यहाँ पर हम इसे कंप्लीट करने के बाद ही इसे बंद कर सकते हैं। बीच में हमको एस्केप या कोई भी बटन को प्रेस नहीं करना होगा क्योंकि अभी माइग्रेशन कंप्लीट होने के फेज पर है। आप देखेंगे यहाँ पर पूरा का पूरा माइग्रेशन कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स और टोटल नंबर ऑफ मास्टर्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एस्केप की के साथ अगर हम यहाँ से इस पॉपअप से बाहर निकले तो देखते हैं कि जो एक एंट्री हमने 1 अप्रैल 2025 पे की थी, क्या वो हमें एज इट इज दिख रही है। और ये देखो वो एंट्री हमें एज इट इज दिख रही है। इसका ये मतलब है कि अब अगर माइग्रेशन के समय आपको सही में किसी भी डेटा को बीच में रोकना है और पुराने वर्जन में जाके कुछ एंट्री करनी है या कुछ अर्जेंट काम कंप्लीट करना है तो आप कर सकते हैं और अपने माइग्रेशन को बाद में जिस जगह पर आपने रोका था वहीं से रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार फीचर रहा टैली प्राइम की ओर से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ।